आओ बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वर्कशीट नंबर 2 करते हैं। और वर्कशीट नंबर 2 को करने के लिए आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव, जो चैप्टर 2 से आपका ये पूरा टॉपिक लिया गया है। पहले हम सूक्ष्म जीव की टाइप, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट वर्कशीट में। आज हम बात करेंगे कि उसका यूज़ कहाँ पर है, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सारी खाने की चीज़ों को बनाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका उपयोग बहुत सारे विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये आपको अलग से डिपिक्ट कर रही है कि जैसे चीज़ बनाने में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन, जो आपके घर के अंदर गीला कूड़ा होता है, सब्जियों और फलों का अपशिष्ट होते हैं, उनको अपघटित करके खाद में परिवर्तित करने में, आपने देखे होंगे अर्थवर्म घूमते हुए खाद के अंदर, तो वो भी खाद बनाने में हेल्प करते हैं। औषधि, मेडिसिन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र का मतलब क्या है, हवा की जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में सूक्ष्म जीव अवशोषित करके उसको पौधे को देते हैं और पौधा फ्लोरिश करके आगे उसकी ग्रोथ होती रहती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का उपयोग अचार बनाने में, डोसा, इडली, अल्कोहल, अल्कोहल होता है शराब, शराब बनाने में, कृषि में मृदा की उर्वरता, मतलब कृषि के लिए फसल को उपजाऊ बनाने के लिए उसकी मिट्टी में उर्वरक डालने में हेल्प करता है। जैसे ये खाद है, खाद अगर हम उसमें कृषि में डालेंगे, पौधों में डालेंगे तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और पौधों जो फसल है उसका उत्पादन अच्छा होगा। तो पिंकी ने अपने अध्यापिका से पूछा कि वो हमेशा देखते हैं कि उनकी जो मदर है, उनकी माताजी हैं, वो हमेशा रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं और सुबह तक वो दही तैयार हो जाती है और वही वो खाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो अध्यापिका ने पिंकी से कहा कि दही के अंदर, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन करना शुरू कर देता है और दूध को दही में बदल देता है। तो दही बनाने के लिए दूध ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए, तभी दूध दही में परिवर्तित होगा। इसलिए हमेशा हल्का गुनगुना ही दूध होना चाहिए। तो आज जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही कैसे बनाया जाता है या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो दूध और खट्टा, थोड़ी हल्की सी दही, और कैसे बनाया जाता है, उचित तापमान पर उसको थोड़ा गर्म किया जाता है, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा। सेकेंड, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि इडली, डोसा, अपघटन के लिए, खाद बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए वातावरण से मिट्टी में, तो ये बहुत सारे हैं, पनीर बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, सारे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल इसमें उपयोग आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है? तो दूध की चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, कोई पनीर खाता है, कोई खीर खाता है, कोई अलग अलग इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो खाने में हमें खुशी मिलती है। दही है, छाछ है, दूध से बनी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस करेंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको करेंगे। अब हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साथ में बात करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अगेन वी विल स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, and in this worksheet number 2, we will study about the uses of microorganisms and how can we prepare curd. Microorganisms help us in making many kind of the food products, and just like making cheese, making bread, decomposition of organic waste. Organic waste means manure or waste of plants and animal like fruits and vegetables, and medicines preparation and nitrogen fixation from the environment. Besides this, microorganisms helps to make or used for making pickles, batter for the dosa, idli, and alcohol. In agriculture, you can see that the farmer use manure to increase the soil fertility so that the crop production will be more. So Pinky asked her teacher, ma'am, you told us that the curd is prepared by microorganisms, but my mom just added little bit of curd to the warm milk at night and the same milk turned into curd in the morning. How it is possible? So teacher responded, Pinky, a bacteria named lactobacillus, note it down, name of the bacteria is lactobacillus, is present in the curd. So the question arises, which bacteria is present in the curd? So you have to write lactobacillus.
and your mother added little bit of the curd to the warm milk, the bacteria reproduce in the exact temperature of the milk and multiplies in the milk at the suitable temperature and convert the milk into curd. But remember one thing, the milk used for making curd should neither too hot nor too cold. It should be always little warm. So you can convert the milk into curd. So on the basis of above understanding, let's check your understanding. First question is how curd is prepared from the milk. Then you have it is written in this paragraph. You can write your own. And what are the two things required to make the curd? One is the curd, one is the milk, and other is a little bit curd, so that the bacteria can reproduce more and more. Second question, which bacteria is found in the curd? So lactobacillus bacteria is found in the curd. Write any 4 uses of microorganism. It is written in the starting of the worksheet. It is used for making fertilizer, it is used for making medicines, nitrogen fixation, cheese preparation, etc. Idli, dosa, chola bhaturas. So many uses of microorganisms are written there. Question number 4. Which milk product makes you happy when you eat them? So many milk products your mom always prepare in the kitchen, like kheer, paneer, etc., curd, or so many products of the milk you can prepare at the home and you can enjoy it. I hope you like it and you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.